मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का हेडिंग है संगठन जरूरी पर कैसे। मैंने इसमें एक हरफ जोड़ दिया। ये तो बात सत्य है, संगठन बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कैसे। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। हम आज एक और अनेक पर विचार करेंगे, यानी एकता में बल है। संगठन मानव ही नहीं, पशु पक्षियों में भी देखा गया है। एक चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, ये भी एक किंवदंती है। एक हाथ से ताली भी नहीं बजती, इसमें भी साथ चाहिए। लड़ना है तो दूसरा भी जरूरी होगा, इसमें भी साथ चाहिए, संगठन चाहिए। एक के साथ एक लगा दें तो 2 नहीं 11 हो जाते हैं। संगठन इतनी जल्दी बढ़ जाता है। संगठन के लिए विचारों का समन्वय होना जरूरी है, जो मेरा अपना निजी विचार है। संगठन के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के 5 पुत्र थे, जो सदा आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। किसान का मन था 5 पुत्र एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहे। उम्र बढ़ती जा रही थी। उसने अपने 5 पुत्रों को 10 डंडे लेकर अपने पास बुलाया और पहले 5 पुत्रों को एक एक डंडा देकर तोड़ने का आदेश दिया। 5 पुत्रों ने आसानी से अपना अपना डंडा तोड़ दिया। फिर किसान ने शेष बचे 5 डंडों को एक रस्सी से बांधा और 5 पुत्रों को अलग अलग प्रत्येक पुत्र को तोड़ने का आदेश दिया। पर एक पुत्र तो क्या, उन 5 लकड़ियों के बंडल को 5 पुत्र भी एक साथ मिलकर न तोड़ पाए, क्योंकि वो इकट्ठे हो गए थे। उनमें संगठन बन गया था। ये है संगठन की शक्ति। पर मैंने जो इसमें एक शब्द जोड़ा है, कैसे। कहने से तो बात नहीं बनेगी ना, संगठन होगा तभी तो बात होगी। संगठन होने के लिए, संगठित होने के लिए कई विचारधाराएं जनता के सामने आ रही हैं। जैसे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। विचारधारा गलत नहीं है। विचार कीजिए, इस नारे से हर वर्ग प्रभावित जरूर होगा। हम ये सोच रहे हैं इस नारे का फायदा हम ही उठाएं, ये हमारी भूल होगी। दूसरे भी उठा सकते हैं, वो भी इस नारे को अपने अंदर समावित कर सकते हैं। एक विचारधारा, एक धर्म, एक जाति, एक वर्ग, एक पंथ को एक होने या एक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जिनमें एक ही जाति हो, एक वर्ग हो, एक ही भगवान हो, उन्हें देर नहीं लगती, वो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। समय विषय जटिल और गंभीर है। आपने एक बात देखी होगी, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक गीदड़ हू करे, सारे जंगल के गीदड़ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर एक शेर दहाड़ मार दे तो सारे जंगल के जानवर भाग जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मूर्ख मंडली का जो है संगठन जल्दी बन जाता है, और ताकतवर और समझदार और पढ़े लिखे का संगठन कठिन हो जाता है। अब आगे चलते हैं। पर जिस वर्ग को संगठित होने की बात चल रही है, अब मैं पॉइंट पर आता हूँ।
उसके नेगेटिव पॉइंट पर भी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। हमें उसका नेगेटिव पॉइंट भी सोचना होगा। नंबर 1 क्या है नेगेटिव पॉइंट, अब मैंने दिए हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कौन हिंसावादी है और कौन अहिंसावादी। नंबर 1 ये देखना होगा। नंबर 2, जिस वर्ग में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक वर्ग, अनेक पंथ, अनेक विचारधारा, अनेक प्रकार के गुरु, अनेक देवी और देवता, अनेक प्रकार के भगवान, संगठन बनेगा क्या? सब अपनी अपनी ओर खींचेंगे। मेरे भगवान को मानो, मेरी बात को मानो। नंबर 3, अंधविश्वास व अनेक प्रकार की कुप्रथाएं जो हमारे अंदर फैली हैं, उन पर भी हमें सोचना होगा। नंबर 4, मनों में कुछ और दिखावे में कुछ, जैसे हरिजन और वाल्मीकि के मन का मुटाव। इनके अंदर क्या है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है भी या नहीं, तो फिर संगठन कैसे बनेगा? नंबर 5, विधान बदला पर मनों से छुआछूत दूर नहीं हुई। संविधान में तो लिख दिया सब समान है जी, कोई नहीं जाति पाति छोड़ो, लेकिन क्या पब्लिक ने मान लिया? बात तो पब्लिक से चलेगी या संविधान जी चलाएगा? संविधान ने तो एक बात बता दी, जो उस पर अमल कर लेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नंबर 6, जातिगत भेदभाव में मैं बड़ा तू छोटा, ये हमारे अंदर बहुत बड़ा विचार है, छोटे बड़े का, मालदार और कमज़ोर का, इस पर ध्यान देना होगा। नंबर 7, मंदिरों में प्रवेश वर्जित, वाल्मीकि मंदिरों से दूरी। आपने देखा होगा वाल्मीकि मंदिर में कोई नहीं जाता सिवा वाल्मीकि के, फिर वो हमसे कैसे जुड़ेंगे भैया? हम जब उनका ध्यान ही नहीं रख रहे, उनके मंदिर में जा नहीं रहे, उन्हें अपने में बढ़ने नहीं दे रहे, तो फिर हो गया संगठन। तो मैंने ये शब्द लिखा है, संगठन जरूरी है, ताकतवर है, लेकिन कैसे, वो ये बात है जो मैं बता रहा। नंबर 8, पूजा पद्धति के नाना प्रकार हैं। एक कह रहा भगवान है, एक कह रहा नहीं है, एक कह रहा जो ऐसा मानो, एक कह रहा मैं मानता ही नहीं। नंबर 9, शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति वाद विवाद और में विश्वास रखता है, वो वाद विवाद करता है। जो संगठन को कमजोर ही नहीं करता वाद विवाद, बल्कि संगठन की नींव को भी हिला देता है। एक पंथ, एक धर्म, एक अल्लाह वाले एक हो जाएंगे, आपको कठिन नहीं है होना। नंबर 10, आपस में विश्वास की कमी इतिहास गवाह है। मैं कोई बात झूठ नहीं कह रहा, फिर फौरन उदाहरण साथ लगाता हूँ ताकि आप समझ जाए। चंद जयचंदों के कारण हम सैकड़ों वर्ष गुलाम रहे। नंबर 11, पर आज तो हर पग पर जयचंद है, कोई कुर्सी का, कोई पद का, कोई धन का। तो संगठन होना जरूरी है, पर कैसे, जो मैंने लगाया इन पर ध्यान दे लीजिए। संगठन के लिए विश्वास आस्था का होना अति आवश्यक है, जो हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। और जो विश्वास और आस्था है वो अंधविश्वास है, वास्तविक विश्वास में हम नहीं हैं। सभी वर्ग एक दूसरे के कर्म, धर्म, जाति और उपजाति को समानता का दर्जा दें। किसी को छोटी बड़ी जाति ना माने काम के आधार पर। वाद विवाद वो पद के लालच में ना पड़े, वाद विवाद ना करें, ये मान लें एकता में शक्ति और एक हो जाए तो अच्छी बात है। मंदिरों को मुख्य धारा में जोड़ें, ऐसा ना कहें ये तो फलां का मंदिर है, ठिकाना हम क्यों जाएं, बस तो फिर हो गया संगठन। किसी विशेष वर्ग या जाति के कार्य से छोटा बड़ा या हीन भाव से न देखा जाए, सबको समान दर्जा दिया जाए। और भी अनेक बातें हैं, समझनी होंगी, लिखी नहीं जा सकती, उससे बदअमनी फैलने का डर है। ऐसा लगेगा मैं किसी वर्ग को भड़का रहा हूँ, इसलिए उन्हें मैं लिख नहीं रहा, पर आपको समझ लेना जरूरी है। जैसे आज भी गांव में वाल्मीकि व हरिजन को खाट, कुर्सी या स्टूल पर बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता,
आज भी, और आप कह रहे हम संगठित हो जाएं, तो कैसे, ये जो मैंने शब्द लगाया इस पर ध्यान जरूर दें। ध्यान दो, यदि संगठित होना है तो नारे कम, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्यार, सहयोग व विश्वास ही संगठन की शक्ति है, याद रहे। अच्छा लगे मेरे विचारों से, आप सहमत हों तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स भी भेजें ताकि मैं और अच्छी बात समाज में दे सकूं, अंधविश्वास को दूर करने में। धन्यवाद, नमस्ते।